नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आज हम बात करेंगे चाइना और अमेरिका के रिलेशन को लेकर और साथ ही कोरोना वायरस पर चर्चा करेंगे। जिस तरीके से अमेरिका में मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर चाइना को चेतावनी दी है कि अगर इसमें चाइना का हाथ हुआ तो एक एक मौत का बदला अमेरिका चाइना से लेगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन त्यागी, संघ विचारक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, अमेरिका ने जिस तरीके से इससे पहले WHO को भी चेतावनी दी थी और अब चाइना को चेतावनी दी है, फंडिंग के लिए भी मना कर दिया था जो WHO की फंडिंग हो रही थी अमेरिका से, और साफ तौर पर कहा था कि WHO चाइना का पक्ष ले रहा है क्योंकि चाइना ने जिस तरीके से आंकड़े छुपाए थे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कोरोना वायरस से रिलेटेड जो छुपाई गई। पहले ये कहा गया कि मैन टू मैन ये फैल नहीं रहा है, WHO ने ये ट्वीट करके बताया था, ये जानकारी दी थी, और अब ये जो चीज़ें खुलकर आ रही हैं कि मैन टू मैन ये फैल रहा है, इस पर भी, और चाइना ने जो आंकड़े छुपाए थे उसको लेकर भी अमेरिका इस पर लगातार जांच कर रहा है। और अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को सीधे तौर पर चुनौती दी है। सर, और अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर चाइना को चेतावनी दी है कि अगर इसमें चाइना का हाथ हुआ तो एक एक मौत का बदला अमेरिका लेगा। सर, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो चाइना की द्वारा वुहान से ये वायरस फैला है, अभी ये ज़्यादातर देश मानते हैं, और इसको लेकर के शक की जो सुई है वो इसलिए जाती है कि वुहान में सबसे पहले ये कोरोना फैला और चाइना ने इसको छुपाया, क्योंकि जो मृत्यु के आंकड़े हैं वो सही आंकड़े नहीं बताए, वो किस कारण से हुआ वायरस वो नहीं बताया, कैसे फैल रहा है वो कौन कौन से कारण हैं वो छुपा दिया, और यहाँ तक कि WHO भी उनके साथ मिल गया। और सबसे ज़्यादा साजिश आप देखिए चाइना की, कि चाइना के वुहान से केवल जो लोग थे वो पूरे दुनिया में तो गए, भारत में भी आए, अमेरिका भी गए, इटली भी गए, वहाँ के लोग ताइवान भी गए, लेकिन चाइना से चाइना में नहीं गए। बीजिंग वहाँ से थोड़ी ही दूर है राजधानी, वहाँ तक वहाँ का कोई आदमी नहीं जाने दिया उनने, चाइना ने। माने आप समझिए कितनी बड़ी साजिश है कि उसका वुहान शहर, ऐसा समझिए जैसे दिल्ली में वो कोरोना हो, दिल्ली वुहान हो, और गाजियाबाद ना जाने दिया जाए किसी को, और वो अमेरिका और रूस चला जाए। इस तरह से चाइना ने एक साजिश के तहत वुहान शहर में जितने भी उसके लोग थे चाइना के या अदर कंट्री के, उनको चाइना के किसी भी शहर में जाने की अनुमति नहीं दी और उनको अपने अपने देशों में जाने की अनुमति दी। और इस तरह से वो जो लोग थे वो क्योंकि जान रहा था कहीं ना कहीं कि ये वायरस मैन टू मैन फैलता है और ये अगर लोग अपने अपने देशों में जाएंगे तो ये वायरस फैलेगा, कहीं ना कहीं उससे तेरे को मार्केट का फ़ायदा मिलेगा, लोगों की आर्थिक व्यवस्था खराब होगी, और तुम्हारे द्वारा जो भेजी गई किट है, PPE किट है, टेस्टिंग किट हैं, इसका मार्केट मिलेगा। और जब उद्योग धंधे ठप हो जाएंगे बाकी देशों के, तो उसमें भी उसने इन्वेस्टमेंट करने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। और इसी कड़ी में वो अमेरिका में भी जो लोग गए, इटली में भी जो गए, उनको जब एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है, देश का जिम्मेदार है, G7 के आप सदस्य हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यदि आपके देश में कोई महामारी है और वो फैली हुई है, उसके बारे में आपको जानकारी है, तो आपको अपने पड़ोसी देशों को और जो भी दुनिया के और देश हैं, ये मानवता के नाते आपका धर्म बनता है, कानून है कि आपको वो बताना ही पड़ेगा कि भाई ये वायरस फैला हुआ है और आदमियों से आदमियों में भी फैल सकता है, आप अपने यहाँ सावधानी रखिए। ये जिम्मेदारी चाइना ने नहीं निभाई और जिसके कारण ये दुनिया में आज कोरोना फैला हुआ है। इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा इस बात पे आया कि भाई आपने सारी जानकारी छुपाई, उसके बावजूद जब कोरोना से कितने लोग मरे वुहान में, ये आंकड़े छुपाए। अभी हाल ही में जब दोबारा जांच की बात अमेरिका ने की कि हम इसकी जांच कराएंगे, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यदि इसमें चाइना का कोई हाथ पाया गया तो इसके नतीजे भुगतने के लिए चाइना को तैयार रहना पड़ेगा। इसका मतलब सीधी सीधी युद्ध की धमकी दी। तब उस वुहान शहर के जो मृत्यु दर के आंकड़े थे और कोरोना ग्रसित लोगों के आंकड़े थे, उसमें 50% वृद्धि कर दी। तो भाई पहले तो आप छुपा रहे हो,
अभी धमकी के बाद आप क्यों आंकड़े बढ़ा रहे हो? तो ये एक शक क्रिएट करता है। और इसमें आप देखिए कि कुछ देश हैं जैसे कि पड़ोसी मुल्क बिल्कुल चाइना से ताइवान है। ताइवान बिल्कुल पड़ोसी है और 80,000 के लगभग उसके जो नागरिक हैं चाइना में नौकरी करते हैं। लेकिन उसमें क्या हुआ, वो भी अपने देश में ताइवान में गए। ताइवान को चाइना के इस करैक्टर का पहले से पता था और इसलिए उसने अपनी तैयारी रखी और डे फर्स्ट से WHO को उसने जनवरी में मेल भेजा था कि भाई ये जो वायरस है इसके बारे में हमें जानकारी दें कि मैन टू मैन फैलता है कि नहीं। तो WHO ने भी ये कोई जानकारी अभी तक भी नहीं दी और लोग आना जाना शुरू हो गया। भारत में भी लोग आए, अमेरिका में भी लोग गए। ताइवान ने उस WHO की मेल का इंतजार नहीं किया और अपने यहाँ सारे इंतजाम कर दिए, क्योंकि पहले भी वहाँ एक वायरस सार्स नाम का आ चुका था और इसने वो तैयारी करी। तो उसका नतीजा आप देखिए कि 80,000 लोग ताइवान में के चीन के वुहान से गए ताइवान में, लेकिन संक्रमित लोग कितने हुए? ओनली 45। तो जिस तरीके से WHO ने भी इसकी जो मैन टू मैन फैलता है, बहुत सारी ऐसे अहम जानकारियां थी जो छिपाई। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फंडिंग रोकने की बात कही थी और अब चाइना को यहां तक चेतावनी दे दी है कि अगर कोई भी साजिश आपकी निकली, हाथ आपका पता चला इसमें, तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो ये साफ तौर पर एक चेतावनी है चाइना को, जिसके बाद अब चाइना को ये समझ में आ गया है किस तरीके से उन्होंने आंकड़े बढ़ा के बताए। तो इसी के साथ सर और भी कई ऐसी कंट्रियां हैं जो इस पर सवाल उठा रही हैं कि वुहान के अलावा और कई राज्यों में आपके जो उससे सटे हुए हैं वहां पर इसका संक्रमण नहीं हुआ, बाकी और देशों में फैला। तो उस पर भी और बाकी कंट्रियां सवाल उठा रही हैं। और अगर बात करें कि भारत की, तो भारत में भी लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है कि जो चाइना के सामान है उसको बैन किया जाए। और भी सारी कंट्रियां हैं इस पर भी बात कर रही हैं। तो जो और कंट्रियां इस पर बात कर रही हैं कि ये सवाल पूछे जा रहे हैं चाइना से कि ये जो इसने छुपाई है सच्चाई कि आंकड़े नहीं बताए थे और वुहान के अलावा कोई और राज्यों में नहीं फैला, इस पर आप क्या जवाब देंगे? देखिए, ये जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपना उद्बोधन दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बोले थे, उन्होंने इसको बताते हुए कहा कि 1917 में जब युद्ध के समय में हमारे नागरिक मरे अमेरिकन, वैसे से भी ज़्यादा भयावह स्थिति आज है। 7.5 लाख के करीब संक्रमित हैं, 40,000 अभी तक मृत्यु हो चुकी है अमेरिका में। तो वो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये सबसे बड़ी अमेरिका का हानि है। और इसको लेकर के तो उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि ये जो चुनाव है अमेरिका में, इसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के पूर्व राष्ट्रपति जोए बिडेन वो इलेक्शन में विरुद्ध में खड़े हैं और यदि वो जीतते हैं तो फिर चाइना का पूरा कब्जा अमेरिका पे हो जाएगा, क्योंकि वो कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं। और इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डाउट उनके दिमाग में आया है, जिसको उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि कहीं ना कहीं एक राजनीतिक साजिश भी है जिसके तहत चीन ने आंकड़े छुपाए, संक्रमण का खतरा छुपाया और अमेरिका की तबाही का मंजर जो आज हो रहा है उसके पीछे चाइना है। लेकिन मैं किसी भी कीमत पर बता देना चाहता हूं चाइना को, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं जांच करा रहा हूं और हमारे इंटेलिजेंस के लोग जांच में लगे हैं। यदि चाइना का हाथ जरा भी पता लगा कि ये मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण से ऐसा कर रहा था, अमेरिका में नुकसान करा रहा था, तो फिर इसका मतलब एक तरह से युद्ध की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है, जो एक बहुत बड़ी चेतावनी चाइना के लिए है। और एक बात और बताऊं कि इस युद्ध में अगर ये युद्ध होता है तो इस बार दुनिया के कई देश अमेरिका के साथ होंगे, क्योंकि दुनिया में जहां जहां भी तबाही मची है चाइना के कारण, वो सभी चाइना के प्रति गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं और वो सब चाहते हैं मिलकर के कि इस चाइना को सबक सिखाया जाए। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो मानवता का दुश्मन है, जो व्यक्तियों की जान से खेल रहा है, भयावह मौत लोगों को दे रहा है केवल एक बिजनेस और उद्योग के लिए। तो ये एक सोच देखिए कि आदमी को फायदा चाहिए किस कीमत पर, उसे व्यापार करना है मृत्यु के ऊपर, लोगों की लाशों के ऊपर। आज दुनिया के ऐसे देश बहुत सारे हैं जिसमें इटली है, अमेरिका है, ऐसे बहुत देश है जहां देखिए आप मंजर मचा हुआ है कि मैदान में लोगों को दफनाया जा रहा है, लोगों को वो दृश्य देखा नहीं जा रहा है। और चाइना इसके बीच में व्यापार की नीति बना रहा है। उसने भारत के अंदर भी आप देखिए कि इस समय चाइना के ये जो फैलाया हुआ वायरस है उससे भारत जूझ रहा है, वहां वो दिमाग लगा रहा है कि HDFC बैंक में अपने शेयर खरीद रहा है।
तो मतलब वो तो अपनी एक चाल पे चल रहा है, लेकिन चाइना को ये बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि इस बार युद्ध अगर होता है तो अमेरिका के साथ साथ दुनिया के कई देश चाइना के विरुद्ध होंगे, और मैं समझता हूं उसमें भारत भी विरुद्ध ही होगा, क्योंकि भारत ने भी, मोदी सरकार ने दिखा दिया है कि हम चाइना की चाल को समझ चुके हैं। जो अभी उद्योग एफडीआई का फैसला लिया गया है, इसको लेकर के भारत सरकार ने जता दिया है कि हम भी तुम्हारी चाल को समझ चुके हैं, और इसलिए कोई चाल कामयाब नहीं होगी। दुनिया के कई देशों में वो जो गुस्सा डोनाल्ड ट्रंप ने जाहिर कर दिया है, वो दुनिया के कई देश दिखा रहे हैं इस समय, जो चाइना को आने वाले समय में भारी पड़ेगा।